इस वीडियो लेक्चर में हम लो पास फिल्टर का रिस्पॉन्स कैलकुलेट करेंगे जब इसके इनपुट में एक पल्स अप्लाई की जाती है। यह एक लो पास फिल्टर का लाप्लास इक्विवेलेंट सर्किट दिखाया गया है, जिसमें यह एज्यूम किया गया है कि कैपेसिटर प्रारंभ में पूरी तरह से डिस्चार्ज है और इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में इसके आउटपुट के लिए इक्वेशन कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। V नॉट ऑफ S इज इक्वल टू 1/SRC प्लस 1 इंटू VI ऑफ S, जहाँ V नॉट ऑफ S आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, 1/SRC प्लस 1 इस सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन है तथा VI ऑफ S अप्लाइड इनपुट सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। क्योंकि इस केस में हमने इस फिल्टर के इनपुट में एक पल्स अप्लाई की है जो इस प्रकार है। इसका एम्पलीट्यूड Vp है और पल्स विड्थ है Tp। इस पल्स को हम दो स्टेप सिग्नल का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं, जैसे कि ये एक स्टेप सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड Vp है तथा यह एक डिलेड स्टेप सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड भी Vp है। अब जब इस सिग्नल में से यह सिग्नल माइनस किया जाता है यानी घटाया जाता है, तो हमें परिणामी रूप से हमारा इनपुट पल्स सिग्नल प्राप्त होता है। यानी जब ड्यूरेशन 0 से टीपी ड्यूरेशन के लिए इसका मान तो क्या है, Vp है, जबकि इसका मान क्या है, 0। तो Vp माइनस 0 इज इक्वल टू Vp, एंड जब टाइम Tp से अधिक है तो इस सिग्नल का मान तो फिर भी Vp है, जबकि जो डिलेड स्टेप सिग्नल है इसका मान भी Vp हो जाता है। तो इस टाइम इंटरवल में Vp माइनस Vp इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार इस सिग्नल में से यह सिग्नल माइनस करने पर हमें परिणामी रूप से यह पल्स प्राप्त होती है। इस प्रकार हम इनपुट सिग्नल को इस रूप में लिख सकते हैं। Vi ऑफ t इज इक्वल टू Vp u ऑफ t माइनस Vp u ऑफ t माइनस Tp। यह एक स्टेप सिग्नल है और यह डिलेड स्टेप सिग्नल है, यानी स्टेप सिग्नल में से डिलेड स्टेप सिग्नल को माइनस करने पर हमें यह परिणामी पल्स प्राप्त होती है। अब हम इनपुट सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। इसके लिए हम पहले एक प्रॉपर्टी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, उसकी चर्चा करते हैं। जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ s। यदि किसी सिग्नल f ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ s है तो उस सिग्नल के डिलेड वर्जन यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t माइनस Tp का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, f ऑफ s इंटू e पावर माइनस TPS। यानी किसी सिग्नल f ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ s है तो f ऑफ t माइनस Tp का लाप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ s इंटू e पावर माइनस TPS होगा। इसलिए जैसा कि हम जानते हैं, एक यूनिट स्टेप सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s होता है, तो एक डिलेड यूनिट स्टेप सिग्नल जो कि Tp सेकेंड से डिलेड है, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, यूनिट स्टेप सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s इंटू e पावर माइनस TPS। यानी f ऑफ s क्या हो गया, 1/s, और डिलेड सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो गया फिर, f ऑफ s इंटू e पावर माइनस TPS।
अब हम इक्वेशन 2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। तो वी आई ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया वी आई ऑफ एस इक्वल टू वी पी, इस यूनिट स्टेप सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया 1/s माइनस डिलेड यूनिट स्टेप सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया 1/s e पावर माइनस TPS। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड से हम वी आई ऑफ एस का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो वी नॉट ऑफ एस इज इक्वल टू 1/SRC प्लस 1 इंटू वी पी इंटू 1/s माइनस 1/s इंटू ई पावर माइनस TPS। इसे हम पुनः यहाँ लिखते हैं। अब आगे इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो Vp एक कांस्टेंट जिसे अपन ने बाहर लिया, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो 1/s इंटू SRC प्लस 1 माइनस ये जो टर्म है ये इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये होगा 1/s इंटू SRC प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद ई पावर माइनस TPS। ये है इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन है आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसे हम टाइम डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे। अब इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी जिसे हम देखें, यदि किसी सिग्नल जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ s है तो इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ t है, तो f ऑफ s इंटू ई पावर माइनस TPS का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ t माइनस TP होगा। यानी f ऑफ s का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि f ऑफ t है तो f ऑफ s इंटू ई पावर माइनस TPS का इन्वर्स लाप्लास क्या होगा, f ऑफ t माइनस TP। यानी t की जगह क्या हम लिख देंगे, t माइनस TP। यह प्रॉपर्टी हम इक्वेशन नंबर 4 का इन्वर्स लाप्लास कैलकुलेट करते समय यूज लेंगे। जैसे कि इस टर्म को हम माने f ऑफ s, तो ये टर्म क्या होगी, f ऑफ s इंटू ई पावर माइनस TPS। अब हम इक्वेशन 4 के लिए इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं। L इन्वर्स ऑफ V नॉट ऑफ s इक्वल टू VP इंटू L इन्वर्स ऑफ 1/s SRC प्लस 1 माइनस L इन्वर्स 1/s SRC प्लस 1 इंटू ई पावर माइनस TPS। यानी इस पूरी टर्म का इन्वर्स लाप्लास हम कैलकुलेट करते हैं। अब इस टर्म का इन्वर्स लाप्लास हम लो पास फिल्टर के लिए, जब स्टेप सिग्नल के लिए हम रेस्पॉन्स कैलकुलेट कर रहे थे, उस समय हमने इसके लिए इन्वर्स लाप्लास कैलकुलेट किया था, जो कि कुछ इस प्रकार था। जैसे कि ये टर्म है 1/s इंटू SRC प्लस 1, तो ये क्या है 1/s इंटू SRC प्लस 1। इसे पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा इस प्रकार कन्वर्ट किया, देन यह बन जाता है 1/s माइनस 1/s प्लस 1/RC। अब इसका इन्वर्स लाप्लास जब हमने कैलकुलेट किया तो वो कुछ इस प्रकार है, u ऑफ t जो कि 1/s का इन्वर्स लाप्लास है, एंड u ऑफ t इंटू ई पावर माइनस t/RC जो कि इस टर्म के लिए इन्वर्स लाप्लास है। तो इस प्रकार ये जो टर्म है, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है और इसका इन्वर्स लाप्लास ये है, तो हम इसका इन्वर्स लाप्लास डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं और यह होगा u ऑफ t माइनस u ऑफ t इंटू ई पावर माइनस t/RC जो कि यहाँ है। अब जब हम इसका इन्वर्स लाप्लास कैलकुलेट कर चुके हैं तो इस सिग्नल का इन्वर्स लाप्लास हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।
क्योंकि इस प्रॉपर्टी से हम देखते हैं हमें t की जगह t माइनस टीपी लिखना होगा। तो इसका इन्वर्स लाप्लास क्या होगा, u ऑफ t की जगह हम क्या लिखेंगे, u ऑफ t माइनस टीपी माइनस u ऑफ t माइनस टीपी e, यहाँ e पावर माइनस टी अपॉन आर सी है, तो t को किससे रिप्लेस करेंगे, t माइनस टी पी से रिप्लेस कर दिया, तो ये टर्म हो जाएगी e पावर माइनस टी माइनस टी पी अपॉन आर सी। तो इस प्रकार आउटपुट को हम टाइम डोमेन में फाइंड कर चुके हैं। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो Vp एज इट इज u ऑफ t माइनस u ऑफ t e पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ब्रैकेट को खोलते हैं हम, तो ये क्या होगा, माइनस u ऑफ t माइनस टी पी माइनस इंटू माइनस प्लस u ऑफ t माइनस टी पी ई पावर माइनस t माइनस टी पी अपॉन आर सी। तो यह इस लो पास फिल्टर के लिए एक पल्स इनपुट अप्लाई करने पर आउटपुट पर जो सिग्नल हमें प्राप्त होगा, यानी इसका कैसा रिस्पॉन्स होगा, उसकी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा एनालाइज करते हैं। जब टाइम 0 से टीपी है, यानी 0 से टीपी टाइम इंटरवल, 0 से टीपी टाइम इंटरवल में हम वेवफॉर्म देखते हैं, यानी इस टाइम इंटरवल की बात है 0 से टीपी, यहाँ होगा टीपी। तो इस टाइम इंटरवल में u ऑफ t का मान क्या है, 1 है, जो कि t ग्रेटर देन 0 के लिए ही 1 है, जबकि u ऑफ t माइनस टी पी, यानी इस डिलेड स्टेप सिग्नल का मान क्या है, 0। तो 0 से टीपी टाइम इंटरवल में ये टर्म क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, और केवल यही टर्म शेष रह जाएगी, और u ऑफ t का की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो फॉर टाइम t इन बिटवीन 0 टू टीपी क्या होगा, ये टर्म तो हो जाएंगे 0, और यह होगा u ऑफ t की जगह हमने लिखा 1 माइनस u ऑफ t की जगह 1 इंटू ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो इस टाइम इंटरवल में क्या इक्वेशन होगी, u नॉट ऑफ t इक्वल टू वी पी इंटू 1 माइनस टी अपॉन आर सी। ये क्या है, एक चार्जिंग कैपेसिटर की इक्वेशन है। जब एक कैपेसिटर चार्ज होता है तो इस इक्वेशन के अनुसार चार्ज होता है। अब नेक्स्ट है फॉर टाइम t ग्रेटर देन टीपी, यानी जब टाइम टीपी सेकंड से अधिक है। तो इस टाइम इंटरवल में जब टाइम टीपी से अधिक है, तो जो डिलेड स्टेप सिग्नल है u ऑफ t माइनस टी पी, इसकी वैल्यू भी क्या होगी इस टाइम इंटरवल में, 1 मल्टीप्लाइड विद वी पी, जो कि अपन ने बाहर कॉमन लिया हुआ है। तो ये इस u ऑफ t माइनस टी पी की वैल्यू भी 1, और u ऑफ t की वैल्यू क्या है, 1 ही है, जो कि vp के साथ मल्टीप्लाइड करने पर vp इंटू u ऑफ t है। तो vp अपन ने बाहर कॉमन लिया हुआ है, इसलिए u ऑफ t की जगह रखेंगे 1, एंड u ऑफ t माइनस टी पी की जगह भी हम 1 रखेंगे। तो फॉर टाइम इंटरवल t ग्रेटर देन 0, नहीं, t ग्रेटर देन टीपी, यानी जब टीपी से अधिक टाइम है उस समय क्या होगा, u ऑफ t की जगह हमने रखा 1, u ऑफ t इंटू ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये एज इट इज आ जाएगा। देन u ऑफ t माइनस टी पी की जगह 1, u ऑफ t माइनस टी पी की जगह 1 पुट कर दिया, और ई पावर माइनस टी पी अपॉन आर सी। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये +1 ये -1 ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ शेष रहेगा Vp इंटू ई पावर माइनस टी पी अपॉन आर सी माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अब ये टर्म हम कॉमन लेंगे,
तो क्या होगा, यहाँ क्या शेष रहेगा, यहाँ रहेगा 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी डिवाइड बाय ई पावर माइनस ब्रैकेट टी माइनस टी पी अपॉन आर सी ब्रैकेट क्लोज एंड ई पावर माइनस टी माइनस टी पी अपॉन आर सी। अब घातांक नियम से जब इस टर्म को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो यह जो पावर है ये पॉजिटिव हो जाएगी इसकी, तो इसे हम लिखेंगे वी पी इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी इंटू ई पावर टी माइनस टी पी अपॉन आर सी। अब यहाँ क्या होगा कि ये है ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी और यहाँ से क्या निकलेगा, ई पावर टी अपॉन आर सी, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल होंगे और यहाँ क्या शेष रहेगा, ई पावर माइनस टी पी अपॉन आर सी, ये यहाँ शेष रहेगा। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, वी नॉट ऑफ टी इक्वल टू वी पी इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी पी अपॉन आर सी इंटू ई पावर माइनस ब्रैकेट टी माइनस टी पी अपॉन आर सी ब्रैकेट क्लोज। ये इक्वेशन है जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब ये चार्जिंग टाइम की इक्वेशन है, इसमें टीपी समय तक जो कैपेसिटर है वो इस वैल्यू तक चार्ज हो चुका होगा और यह क्या होगी, इसमें रखेंगे तो Vp इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी पी अपॉन आर सी, तो ये वैल्यू यहाँ आ गई जिस तक यह कैपेसिटर चार्ज हो चुका होगा, Vp इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी पी अपॉन आर सी, यानी यहाँ तक यह टीपी समय तक इस वैल्यू से चार्ज हो चुका होगा। अब जब टीपी समय के बाद इनपुट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। टीपी समय के बाद इनपुट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, क्योंकि पल्स का एम्पलीट्यूड Vp से क्या हो जाता है, 0, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है। क्योंकि इस वैल्यू का मान कितना होगा, इस वैल्यू का मान होगा Vp इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी पी अपॉन आर सी। इस वैल्यू से अब कैपेसिटर चार्ज हो चुका है टीपी टाइम तक। अब जब इनपुट की वैल्यू 0 हो गई है, क्योंकि पल्स विड्थ अपनी क्या है, टीपी है, तो अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। और डिस्चार्ज किस इक्वेशन से होता है, इस इक्वेशन से कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, जिसमें यह इसका अब एक प्रारंभिक वोल्टेज बन जाता है जो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। तो इस प्रकार ये ग्राफ है, ये है चार्जिंग का और ये है डिस्चार्जिंग का। डिस्चार्जिंग और ये है चार्जिंग, यानी ये जो चार्जिंग है ये इस इक्वेशन से होगी और डिस्चार्जिंग के लिए ये इक्वेशन होगी। और एक कंप्लीट रेस्पॉन्स जो इस ग्रीन वेवफॉर्म के द्वारा दिखाया है, इस पूरे कंप्लीट रेस्पॉन्स को हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो यह इक्वेशन नंबर 5 है, जो कि एक पल्स इस लो पास फिल्टर के इनपुट में अप्लाई करने पर इस फिल्टर का कैसा रेस्पॉन्स होगा, इसे यह इक्वेशन 5 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। थैंक यू।